सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, आजकल हमारे देश में विविध दंगा फसाद आए दिन हो रहे हैं और इन दंगे फसादों में हमारे ना जाने कितने निरपराध देशवासी इस दंगे का शिकार हो रहे हैं। सबको भाई सौहार्द एकता के साथ जो है रहना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो सबको एक होकर के रहना चाहिए। साथियों, आज इस वीडियो में हम अपने भाइयों को इन्हीं विचारों के ऊपर आज हमारे साथ भाई विश्वामित्र मिश्रा जी आए हुए हैं। इनके अंदर जो उद्गार है, इनके अंदर जो विचार आप सब तक शेयर करने की इच्छा है, हम अपने भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से इनकी भावना को, इनके विचार को शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे पहले इनसे आप सबका परिचय कराता हूँ। तो भैया मिश्रा जी, हाँ, इस प्रसारण में आपका सबसे पहले हम स्वागत करता हूँ, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे पास आए अपना विचार जो है जनमानस में शेयर करने के लिए। तो साथियों, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपना विचार जो है जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जाए, कहा जाए। और एक बात मैं अपने भाइयों से और बताना चाहता हूँ कि आपका क्या हक है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपनी दिक्कत कहने का पूर्ण अधिकार है। तो सबसे पहले मैं अपने भैया का इस वीडियो के माध्यम से परिचय करा रहा हूँ। भैया, आपका शुभ नाम? विश्वामित्र मिश्रा। विश्वामित्र मिश्रा। कहाँ के निवासी है मिश्रा जी आप? प्रतापपुर कमैचा। जी, चांदा। जी, चांदा। तो मिश्रा जी, आप क्या करते हैं? हमारे देखने वाले भाइयों को थोड़ा। हम इस समय एलएलबी कर रहे हैं। एलएलबी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, अभी और 3 सेमेस्टर बाकी है। जी जी जी। हम यहाँ से कर रहे हैं कमला प्रसाद सिंह विधि महाविद्यालय, मथुरा नगर, रामगढ़, सुल्तानपुर। जी जी। तो आप इस समय वकालत कर रहे हैं? इस समय वकालत की डिग्री ले रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 शब्द हम आपसे वकालत के विषय में कहूँगा, इसलिए कि वही पक्ष आप लीजिएगा जो सताया हुआ हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो। हाँ भैया, कुल कहने का तात्पर्य है कि उसी पक्ष का आप सहयोग करेंगे जो मदद करने लायक सही हो। जी देखिए, हम यही मानते हैं वकालत का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि अन्याय पर न्याय की विजय हो हर समय होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिश्रा जी, आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे और तमाम देशवासियों को, हमारे भाइयों को आप कौन सा शुभ संदेश देना चाहते हैं? हमारे भाइयों को आप दीजिए। तो हम यही कहना चाहेंगे, समस्त भूमंडल पर व्याप्त सभी देशों के प्रति ये अपेक्षा करेंगे कि जिस प्रकार से गोले को बिना केंद्रक के सहारे गोले को नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार से किसी भी देश में बिना एक राष्ट्रीय धर्म को अपनाए जो है उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता।
तो देश चाहे दुनिया का कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके द्वारा एक धर्म विशेष, संविधान द्वारा एक धर्म विशेष को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और दुनिया में अन्य विद्यमान धर्मों को का भी शरण दिया जाना चाहिए और उनको भी समाज में सम्मानित स्थान दिया जाना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है कि जितने भी और धर्म हैं सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, समाज में उनको सम्मानित स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए वो तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र बैर रखने की बात नहीं करता ना। हाँ। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे भैया हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई के हो, चाहे किसी भी मजहब को हो, हाँ। सारे ग्रंथ हमारे एकता में रहने की एकता में रहने की भैया जो है बात करते हैं, बताते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथों में पांचों उंगली एक साथ रहती है, उसी प्रकार से हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ या भैया कहिए किसी भी मजहब के हो, एकता में रहने का संदेश देते हैं ना मिश्रा जी। हाँ देते हैं, पर फिर भी हम फिर पुनः यही इसी बात पे हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है कि किसी भी देश को चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको एक धर्म को जो है राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया जाना चाहिए। और जिस देश में एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाकर सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता हो, स्थान दिया जाता हो, तो वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शासनाधिकारियों को जो है, शासनाधिकारियों की कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, सांप्रदायिक दंगे जो है वहाँ पे समाप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार के देशों में सांप्रदायिक दंगों को दबाया ही जा सकता है और सांप्रदायिक ताकतें जो है ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं कि हमें कब जो है सांप्रदायिक दंगे करने का मौका मिल जाए। जैसे ही उनको मौका मिलता है, सांप्रदायिक ताकतें जो है सांप्रदायिक दंगे के लिए उतावले होकर सांप्रदायिक दंगे कर दिया करते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सांप्रदायिक दंगों को दुष्परिणाम यह भी होता है कि धार्मिक आधार पर देश विभाजन की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं। जी। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि सांप्रदायिक दंगों से जुड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर ली जानी चाहिए और इनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो है इनके परिवार वालों को दी जा रही सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, हमारे मिश्रा जी कुल मिला जुला करके यह कह रहे हैं कि जो देश में सांप्रदायिक दंगे करवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं, तोड़ फोड़ करवा रहे हैं, जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं उन्हें पकड़ करके ना भैया, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें दंड दिया जाए। दंड साधारण नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट उनको फांसी दे देनी चाहिए ना, ताकि दूसरा व्यक्ति यह साहस ना कर सके कि फिर इस देश में, इस प्रदेश में दंगा हो। क्योंकि हमारा देश तो साधु संत ऋषि मुनि औघरियों का देश है और सदा शांत स्वभाव से हमारे इस देश में रहने वाले रहते हैं। अच्छा मिश्रा जी, आप हमारे पास आए और अपनी जो विचार शैली थी, आपके अंदर जो अभिलाषा थी, आपने उसे शेयर किया। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? महसूस हम ठीक ही कर रहे हैं। हमारी विचारधारा सिर्फ अपने भारत देश पर ही लागू नहीं है कि हमारे देश में ऐसी स्थितियाँ, हमारा देश तो महान है। जी बिल्कुल। जी। तो हमारा देश तो जो है पहले का विश्व गुरु रह चुका है। आज भी जो है किसी देश से शैक्षणिक दृष्टिकोण से कम नहीं है। यहाँ पर भी जो है समानता को लिए हुए सभी धर्मों को एक साथ लिए हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इससे बड़ी महानता और क्या है। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही इतना ही है कि जो है किसी भी देश को जो है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके द्वारा एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल सत्य है और सब लोग मिलजुल करके रहें। तो आज आप हमारे इस वीडियो में या कहिए हमारे इस चैनल पर
आपने आकर के बहुत ही बढ़िया कार्य किया। हम आपका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप उतनी दूर से इस भीषण गर्मी में हमारे आवास पर पहुँचे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता, कहीं आपसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता हुई कि कोई भाई हमारे पास अपनी विचार शैली लेकर के, अपनी जिज्ञासा लेकर के हमारे पास आया हुआ है। तो क्यों ना उस विचार शैली में, उस उमंग में, उस उत्साह, उस जोश में हम भी अपना कुछ योगदान दें। तो साथियों, मिश्रा जी के प्रयास को, मिश्रा जी के कार्य को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक जो है शेयर किया। और आशा करता हूँ कि हमारे देशवासी, हमारे भाई बहन इस प्रसारण को देखेंगे और समस्त देशवासियों को सुख शांति का पैगाम देंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने भैया आदरणीय मिश्रा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय माता दी।